बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे भी आए और 200 से भी ज़्यादा सीटें एनडीए को आई, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद सरकार चल भी रही है, लेकिन आज पटना हाईकोर्ट के तरफ से जो बातें आई हैं उससे बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक तरीके से कहें तो भूचाल आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने जो आज नोटिस जारी किया है एक मामले को लेकर, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या कुछ ऐसी सीटें भी थी जहां पर गलत चुनाव हुआ, या फिर वहां के जो प्रत्याशी, जो खासकर वो वैसे प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं, उन्होंने क्या जब अपना चुनावी हलफनामा जब दायर किया था नॉमिनेशन के वक्त, जब अपना नामांकन कर रहे थे, तो क्या उन्होंने कोई गलत जानकारी दी, कोई जानकारी छुपाई? जो जानकारी दी है वो क्या जानकारी सही है या नहीं है? ये तमाम चीज़ें जो हैं आज बिहार की राजनीति में जो हैं वो चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। और ये इसीलिए क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में जो नवनिर्वाचित, जो जीते हुए तमाम जो विधायक हैं, 243 विधायक, उसमें से 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पटना हाईकोर्ट ने इन 42 विधायकों को नोटिस क्यों जारी किया है, क्या वजह है, क्या कारण है? और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 42 के 42 विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल बीजेपी के हैं या जेडीयू के हैं या एनडीए के हैं, बल्कि इसमें वैसे भी विधायक हैं जो आरजेडी के हैं या फिर कहें तो विपक्ष के हैं। तो इन सभी को लेकर जो है, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के विधायक जो हैं इस 42 के लिस्ट में शामिल हैं। और इनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया है? इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि इन लोगों ने या तो वोट चोरी की, या फिर इन्होंने नामांकन दायर किया था और चुनावी हलफनामा जो दायर किया था उसमें इन लोगों ने बहुत चीज़ें छुपाई हैं, या फिर जो जानकारी दी है वो जानकारी गलत है। और अगर ऐसा होता है, ये साबित अगर हो जाता है, तो फिर पटना हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस विधानसभा सीट पर या फिर उस विधायक के विधायकी को जो है निरस्त कर सकता है। कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, इस फला विधानसभा पे जो ये प्रत्याशी जो जीते हैं, जो विधायक बने हैं, ये साबित अगर होता है कि इन्होंने जो है चुनावी हलफनामे में हेरा फेरी की है, गलत जानकारी दी है, जो है सच नहीं बताया है, या फिर आप कहें तो वोट चोरी की है, तो फिर इसमें जब मामला आगे बढ़ेगा, जब ये केस चलेगा, तो अंततः इस बात की भी कहें तो आशंका है कि उस विधायक की विधायकी जा सकती है। अब दिलचस्प बात यह है कि आज पटना हाईकोर्ट ने जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं, तो सबसे बड़ा चेहरा, जो सबसे बड़ा नाम है, वो खुद बिहार विधानसभा के मौजूदा स्पीकर प्रेम कुमार है, जो कि गया टाउन से जो हैं वो विधायक हैं। पिछले कई वर्षों से या कई बार से वो विधायक बनते आ रहे हैं और सबसे एक सीनियर विधायकों में से एक हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं। तो मौजूदा समय में वो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद आप ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको नोटिस जारी किया गया है वोट चोरी और ये फिर आरोप लगाते हुए हलफनामा गलत देने का या गलत जानकारी देने का। उसके बाद विधायक और पूर्व मंत्री बीजेपी के हैं जीवेश मिश्रा, उनको नोटिस जारी किया गया है। जेडीयू के नबीनगर से विधायक हैं चेतन आनंद, उनको नोटिस जारी किया गया है। आरजेडी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रसाद, उनको नोटिस जारी किया गया। यानी कि बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है 42 विधायकों की, पक्ष की विपक्ष की, दोनों तरफ के जो विधायक हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि ये नोटिस किसने जारी किया है? माफ़ कीजिएगा, सवाल ये उठता है कि आखिर ये नोटिस जारी जब हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि ये जो 42 विधायक जो चुनाव जीते हैं, इनमें से ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो कम अंतर से, यानी कम मार्जिन से जो है चुनाव जीते हैं। 300 वोट, 400 वोट, 700 वोट, 1000 वोट। तो वैसे विधानसभा जहाँ से ये विधायक जीते हैं
वहाँ पर इन्होंने जिस प्रत्याशी को हराया है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहे हैं जो प्रत्याशी, ज़्यादातर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उन्होंने ही जो है ये याचिका पटना हाई कोर्ट में डाली है। और मैं बता दूं कि ये सभी दलों के लिए जो है एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए के विधायक इसमें शामिल हैं और सिर्फ अगर विपक्ष जो है हारा है चुनाव, सिर्फ उन्होंने ही याचिका डाली है, नहीं। कई बीजेपी के भी विधायक जो चुनाव हार गए हैं, उन्होंने भी जो है याचिका डाली है पटना हाई कोर्ट में जीतने वाले विधायक के खिलाफ में। तो याचिका उन विधायकों ने डाली है जो चुनाव हारे हैं, कम अंतर से हारे हैं, उन्होंने याचिका डाली है। वोट चोरी का आरोप लगाया है, गलत हलफनामा जो दायर करने का जो है वो उन लोगों ने आरोप लगाया है। और इसके बाद अब देखिए बरस से होना क्या है। अब एक तय समय सीमा के अंदर जो है इन विधायकों को कहा गया है कि आप अपने ऊपर जो आपको आरोप लगे हैं और जो कोर्ट आपको नोटिस जारी कर रहा है, तय समय सीमा के अंदर आप उसका जवाब दीजिए कि आपके पास जवाब क्या है। और जो इस पूरे मामले की जो अगली तारीख होगी उससे पहले जो है कोर्ट ने इन विधायकों से जो है वो जवाब तलब किया है कि आप जवाब दीजिए कि आपको क्या कहना है आपके ऊपर जो तमाम जो आरोप लगाए हैं। और अब सभी जो अगर कोर्ट की प्रक्रिया की हम बात करें तो अगली जब तारीख होगी उससे पहले सभी विधायक जिनका नाम इस लिस्ट में है, यानी 42 विधायक, ये लोग कोर्ट में अपना जवाब जो है वो दायर करेंगे। उसके बाद कोर्ट में जब जवाब दायर करेंगे उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और देखिए बहुत सारा जो रिकॉर्ड होता है ना कि चुनाव का रिकॉर्ड है, उसको भी खंगालना पड़ेगा कि जो इन लोगों ने जो जवाब दिया है उसको हलफनामे से उसका मिलान किया जाएगा। जो बातें क्या वाकई में छुपाई गई हैं, क्या वाकई में गलत जानकारी दी गई है। तो ये केस थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोर्ट इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ फला विधानसभा पे गड़बड़ी हुई है या फला विधायक ने जो है वो गड़बड़ी की है, तो क्या बिहार में बहुत जल्दी ही बाई इलेक्शन देखने को मिल सकता है, उपचुनाव हो सकते हैं 42 सीटों पर? ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार में अभी जहां 2-3 महीने पहले ही चुनाव हुए थे, कहां वहां पे क्या इस पटना हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद आने वाले समय में क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट उनके जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होता है और फिर कार्रवाई अगर होती है आगे चल के, तो क्या इन सभी विधायकों की विधायकी चली जाएगी? क्या बिहार में फिर से चुनाव होगा, यानी कि उपचुनाव कहिए इन 42 सीटों पर होगा? ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जो है बिहार की राजनीति जो है आज गरमाई हुई है और आने वाले दिनों में भी जो है इसको लेकर सियासत और ज़्यादा तेज़ होगी। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।